संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है तारक ब्रह्म और महासंभूति। ये विषय थोड़ा लंबा है, इसीलिए हम इसकी चर्चा 4 भागों में करेंगे। आज इसका पहला भाग है। तो तारक ब्रह्म और महासंभूति को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म शब्द क्या है और ब्रह्म है क्या। कहा गया है शिव सत्यात्मकम ब्रह्म। शिव अर्थात पुरुष, ज्ञान सत्ता। पुरुष किसे कहते हैं? पुरे सेते यह स पुरुष, जो प्रत्येक सत्ता के साक्षी बोध सोया हुआ है उसके ही अंदर, उसे ही पुरुष कहते हैं। यह स पुरुष, पुरे सेते यह स पुरुष। प्रत्येक सत्ता में जो साक्षी बोध सोया हुआ है उसको पुरुष कहते हैं। ज्ञान सत्ता, चैतन्य सत्ता, कॉग्निटिव प्रिंसिपल। तो शिव क्या हुए? पुरुष और प्रकृति, ज्ञान सत्ता और प्रकृति क्या हुई? ऑपरेटिव प्रिंसिपल। इसका समवायिक नाम प्रकरोति इति प्रकृति, जो प्रकार सृजन करती है। तो जैसे एक पन्ने का दोनों भाग को हम अलग नहीं कर सकते, एक पन्ने का जो हिस्सा है उसे हम अलग नहीं कर सकते, उसी तरह ब्रह्म चैतन्य सत्ता और प्रकृति का सामवायिक नाम है, साथ का नाम है। ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, वे निराकार और वाक्य और मन से अगोचर हैं। फिर ब्रह्मांड क्या हुआ? हम लोग सुनते हैं ब्रह्मांड हुआ ब्रह्म जोर अंड, अर्थात विश्व का रूप अंडाकार होने के कारण इसे ब्रह्मांड कहते हैं। भूमा सत्ता की अभिव्यक्ति हुई ये अंडाकार, उसी को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया। अब जब कहा गया है कि ब्रह्म निराकार है तो उनकी अभिव्यक्ति अंडाकार रूप में किस तरह हुई है? तो ब्रह्म एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स, 2 तरह से वो अपने को प्रकट करते हैं। एक हुए निर्गुण ब्रह्म और एक हुए सगुण ब्रह्म। अब निर्गुण क्या हुए? निर्गुण हुए कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल, भावातीत। यहाँ गुण से मतलब है बांधने की डोरी। निर्गुण ब्रह्म से मतलब हुआ नॉट क्वालिफाइड एंड अफेक्टेड बाय प्रकृति, द ऑपरेटिव प्रिंसिपल। यहाँ पुरुष जो है प्रकृति के अधीना नहीं है। प्रकृति क्या हुई? जैसा कि हमने बताया प्रकरोति इति प्रकृति, अर्थात सृजन करने वाली शक्ति। प्रकृति अंग्रेजी भाषा के नेचर शब्द का पर्याय नहीं है, वस्तुतः नेचर प्रकृति का ही धर्म का नाम है। तो प्रकृति जो कुछ करती है साधारणतः उसी को नेचर कहा जाता है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुण युक्ता नहीं है। प्रकृति कहने से 3 गुणों का मिलित नाम का बोध होता है, सत्व, रज और तम। यही गुण बांधने की डोरी है। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि जो है ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें हम लोगों ने इसकी डिटेल चर्चा की है। तो यही गुण बांधने की रस्सी हुई जिससे प्रकृति चैतन्य सत्ता को बंधन में बांधती है। निर्गुण अवस्था में यह कहलाता है गुणातीत और प्रकृति से अनएक्सप्रेस्ड। यहाँ भी प्रकृति जागृत और क्रियाशीला है, लेकिन वह पुरुष की अपेक्षा कम शक्तिशालिनी है। पुरुष स्वभावतः प्रकृति से अधिक शक्तिशाली है। अब सगुण ब्रह्म क्या हुए? तो निर्गुण ब्रह्म हुए जो गुणातीत है। प्राकृत बंधन युक्त पुरुष, प्रकृति ने सत्व रज तम से जिसे बांध लिया हो उसे ही सगुण ब्रह्म कहते हैं। पुरुष कब सगुण हुए आदि का कारण ढूंढना मन की परिधि से बाहर है। वेद में, ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में कहा गया है ब्रह्म स्वयं भी अपनी सृष्टि का कारण नहीं जानते। अब इसका कारण क्या है? अणु मन की सृष्टि सगुण ब्रह्म के बाद हुई है।
अनुमन की चर्चा में हम लोगों ने ये देखा है कि अनुमन की सृष्टि कब होती है, भूमा मन के बाद हुई है, तो सगुण ब्रह्म के बाद हुई है। तो अणुमन सगुण ब्रह्म को तक जा ही नहीं सकता कि उसकी सृष्टि ही बाद में हुई है। अब इसको इस तरह हम समझे, दिल्ली से हम पटना के रास्ते आगरा कानपुर जब चलते हैं तो हमारा जो लक्ष्य है वो पटना है और दिल्ली से एक गाड़ी चलती है। अब कोई अगर आगरा से चढ़ जाए उस पर और पटना आ जाए, फिर वह यहाँ से लौटे और आगरा तक के शहरों और रास्तों को पूरी तरह जानता जाएगा, लेकिन दिल्ली के बारे में वो नहीं जाने। दिल्ली कभी गया ही नहीं, वो आगरा का रहने वाला है, आगरा से आया और गया, उधर वो जाता ही नहीं। तो इसी तरह जब अणुमन की सृष्टि सगुण ब्रह्म के बाद हुई है तो वो सगुण ब्रह्म को कॉन्सेप्चुअलाइजेशन नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कह पाएगा। लेकिन भक्त ने सगुण ब्रह्म के कारण की व्याख्या कर दी है। भक्त क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं निर्गुण ब्रह्म के रूप में वो अकेले थे तो उन्हें मन नहीं लगता था। अब कोई अगर आदमी अकेला हो, उसके पास सब कुछ हो, महल हो, खाने को सारा पदार्थ हो, सोना हो, चांदी हो, सब कुछ रहे, लेकिन उसे अब वो किससे बात करेगा? कुछ 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 1 दिन 2 दिन किसी तरह बर्दाश्त करेगा, उसके बाद तो वो पागल हो जाएगा। तो भक्त का कहना है कि निर्गुण ब्रह्म चूँकि वो अकेले थे तो उन्हें मन नहीं लगता था, किसे डांटे, किसे प्यार करे, किसे पुरस्कार दे, इसलिए उन्होंने कहा एको अहम बहुश्यामी, और उन्होंने सृष्टि की रचना की और वो नित्यानंद से लीलानंद कहलाए और निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप के ब्रह्म के रूप में आ गए। उन्होंने स्वेच्छा से पुरुष को प्रकृति के अधीन किया ताकि प्रकृति अपने बंधनों से प्रकृति को बांधकर प्रकार का सृजन करे और हम ये पंचभौतिक जगत को देखें। Here प्रकृति is often portrayed symbolically as dancing on the body of Shiva, for in the infinite body of the pure consciousness she plays transforming that pure consciousness to the cruder vibration। जो जगत की सृष्टि हुई है उसका वाइब्रेशन क्रूडर है। She was merely lying flat, not acting, merely witnessing the डांस। शिव के सोए हुए शरीर पर काली को खड़ी अवस्था में दिखाना इसी रूपक को दिखाया गया है कि जो प्रकृति है वो शिव देख रहे हैं और प्रकृति उनके कॉन्शसनेस, प्योर कॉन्शसनेस को क्रूड कॉन्शसनेस में बदल रही है, अपने बंधन से, अपने बंधनों से उसे जो है बांधती जा रही है। तो अब जो साधक पुरुषोत्तम को अपना लक्ष्य बनाकर साधना करते हैं वो सगुण ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, पर सगुण ब्रह्म तो स्वयं अनंत संस्कारों से युक्त है, वो स्वयं बंधन में है। उन्होंने कह रखा एको हम बहुश्यामी, अतः जो साधक उनको लक्ष्य बनाकर साधना करते हैं उन्हें मुक्ति तो मिल सकती है लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकती है। अच्छा, निर्गुण ब्रह्म में कोई भी प्यार, ममता आदि नहीं मिलती है क्योंकि वे नैर्वैष्टिक तत्व है, नैर्वैष्टिक सत्ता है, इम्पर्सनल, कोई भाव वहाँ है ही नहीं। तो मनुष्य तो वैष्टिक ईश्वर को चाहता है जिसे वो प्यार कर सकेगा, जिसको अपना सुख दुख आनंद निवेदन कर सकेगा। दर्शन के नैर्वैष्टिक सत्ता, इम्पर्सनल सत्ता के प्रति मनुष्य का चरम प्रेम, उसकी चरम ममता आ ही नहीं सकती क्योंकि वह एक भागवत सत्ता है। ऐसे ही एक वैष्टिक सत्ता तारक ब्रह्म है। इनकी अवस्था सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों अधिक्षेत्र के मध्य आता है। उनका एक चरण जो है वो निर्गुण ब्रह्म में है तो एक चरण जो है वो सगुण ब्रह्म में है। वो सेतु का रूप धारण किए हुए, कहा गया है तारक ब्रह्म भावा भावातीतयो सेतु। वो भाव और भावातीत दोनों स्थितियों की कड़ी होते हैं। वे साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण दोनों स्थितियों में सर्वदा रहते हैं। तभी तो वो अपने संतानों को जिसको वो प्यार करते हैं वो मुक्ति भी दे सकते हैं और मोक्ष भी दे सकते हैं। वो दोनों स्थितियों के नियंत्रक भी हैं। वह महापुरुष जो दिव्यता में अद्वितीय है, जो ब्रह्म पुरुष हैं, वे तारक ब्रह्म होते हैं। जो साधक मोक्ष के, अब ये कैसे आते हैं? जो साधक मोक्ष के अधिकारी है और जो संस्कार रहित अवस्था में पहुंच गए हैं
तथा स्वेच्छा से एक नए विशेष प्रकार की पंच भौतिक शरीर ग्रहण करने की कामना कर एक निश्चित समय, निश्चित परिवेश में जन्म लेकर त्रस्त मानवता को उसकी समस्याओं से मुक्त करने के लिए मानव शरीर धारण करते हैं। ऐसे देव पुरुष को तारक ब्रह्म कहते हैं। तो वे निश्चित समय के लिए क्यों आते हैं, क्यों उस अवस्था के लिए आते हैं, क्यों ऐसा वो मिशन रखते हैं? जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही उन्होंने हमें कह रखा है। तारक ब्रह्म तंत्र की एक विशेष धारणा है जो सगुण और निर्गुण दोनों अवस्थाओं के नियंत्रक है। वे अपने अपार स्नेह से अपनी संतानों को कल्याण के पथ का निर्देशन करते हैं, उन्हें प्यार से सींचते हैं, स्नेह देते हैं, उनका उद्धार करते हैं। वे भक्तों के व्यक्तिगत देवता होते हैं, उनके साथ ओतप्रोत रूप में रहते हैं, उनकी सर्वात्मक उन्नति करते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म नहीं है, इम्पर्सनल नहीं है, वो प्रत्येक भक्त के भगवान होते हैं। वे उनके त्रिविध ताप से मुक्ति का पथ प्रशस्त कर उन्हें आत्मसमर्पण के अमोघ अस्त्र द्वारा परम पद को प्राप्त कराते हैं। वो एक भाव विशेष है, कल्याणकारी भाव। उन्हें पाने का पथ है भक्ति, एकमात्र भक्ति, आत्मसमर्पण, और दूसरा कोई पथ नहीं है। तारक ब्रह्म निरंतर संता है, उनका पार्थिव शरीर उनका संकल्प देह है। और संकल्प क्यों लेते हैं वो हमने बताया। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही तारक ब्रह्म ने कह रखा है कि हम अपने संतानों को कष्ट में नहीं रहने देंगे। जब साधुओं पर अत्याचार होगा, दुष्टों का अत्याचार होगा, तो उसके विनाश के लिए मैं उस समय शरीर धारण कर आऊँगा। वह कुछ समय तक पार्थिविक शरीर में रहते हैं, अपने संकल्प लेते हैं क्या उन्हें करना, संकल्प के अनुसार संसार में कार्य करते हैं। जैसे योगेश्वर कृष्ण ने कहा था क्या कि उन्हें धर्मराज की स्थापना करनी है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई की थी और धर्मराज की स्थापना हुई। उचित परिवर्तन कर धर्म प्रतिष्ठित करते हैं, अपने मूल रूप में चले जाते हैं। हम अगले भाग में देखेंगे कि महासंभूति क्या है और तारक ब्रह्म महासंभूति एक ही है या कोई अलग सत्ता है।